आज मैं वो पौराणिक आख्यान वृत्तांत का विवरण दे रहा हूँ, वर्णन कर रहा हूँ, जो कृष्ण के द्वारिकाधीश बनने का है। किस तरह वो, क्यों वो रणछोड़दास कहलाए और कब कहलाए, इसका वृत्तांत मैं आपको बता रहा हूँ। जब कृष्ण अक्रूर द्वारा कंस के कहने पर, कंस के आमंत्रण पर मथुरा आए, तो कंस ने मल्ल युद्ध का आयोजन किया और उस मल्ल युद्ध में कंस को कृष्ण और बलराम दोनों ने परास्त किया और उनका वध कर दिया। इसके बाद वो मथुरा के अधिपति बन गए कंस की जगह पर, और इधर जरासंध मथुरा पर अधिकार करना चाहता था, कृष्ण को परास्त करना चाहता था। उसने 16 बार कृष्ण की मथुरा पर, कृष्ण की नगरी मथुरा पर आक्रमण किया और 16 बार वो पराजित हुआ। जरासंध तिलमिला गया और उसने एक चाल चली। 17वीं बार उसने पुनः अपनी सेना एकत्रित की और एक अजय योद्धा काल यवन था, उसको आमंत्रित किया कि वो भी मेरे साथ मथुरा पर आक्रमण करे। काल यवन उसके बुलावे पर आया और उसने भी कृष्ण को ललकारा, बलराम को ललकारा। कृष्ण ने विचार किया तो ये पाया कि काल यवन को वरदान प्राप्त है कि वो अजेय है, वो मारा नहीं जा सकता। तो उसे किस तरह मारा जाए ये सोच करके कृष्ण ने पहले तो आक्रमण किया और फिर उसी आक्रमण के समय वो धीरे से मथुरा से निकलकर आगे बढ़ने लगे, मथुरा से भागने लगे। और काल यवन ने उसको देख लिया, उसने सेना को वहीं रहने का आदेश देकर कृष्ण के पीछे पीछे काल यवन चल दिया। कृष्ण जंगलों से होते हुए आगे आगे भाग रहे थे और काल यवन पीछे पीछे उनका पीछा कर रहा था, उनको उनके साथ उनको पकड़ने के लिए कोशिश कर रहा था। कृष्ण को ये मालूम था कि मेरे वंश में मुचकुंद राजा हुए, जिसमें उस मुचकुंद राजा पहले तो बहुत भोग विलासी था, लेकिन बाद में उसने भगवान की तपस्या की, भगवान की आराधना की और उस आराधना के कारण उसने ये वरदान प्राप्त किया कि मैं ऐसी निद्रा में हो जाऊं कि मुझे कोई जगाए नहीं, मैं
जंगल के एक भूभाग में बहुत समय तक पड़ा रहूं, सोता रहूं। भगवान ने उसको आशीर्वाद दिया कि ऐसा ही होगा। कृष्ण का जानबूझ करके वो उस मुचकुंद को के जहाँ लेटे थे, मुचकुंद राजा मुचकुंद जहाँ लेटे थे वहीं निद्राग्रस्त थे, गहरी नींद में थे, वहीं से कालनेमी को ले गया उसी रास्ते से। और जब वो मुचकुंद के आश्रम के पास पहुँचे तो उन्होंने उन्हें निद्राग्रस्त देख करके अपना दुपट्टा, अपने नाम का, कृष्ण के नाम का दुपट्टा जो है, जो वो ओढ़े हुए थे, उस दुपट्टे को उन्होंने वहीं पे उस मुचकुंद के ऊपर डाल दिया ताकि काल यवन भ्रमित हो और उन्हें जगाने का प्रयास करे। यदि वो गहरी निद्रा में हैं और जग गए तो इसलिए भस्म हो जाएगा। क्रोध में काल यवन को वो भस्म कर देंगे। इसी भाव से कृष्ण उसी मार्ग से चले जहाँ मुचकुंद जंगल में नींद ले रहे थे, सोए हुए थे। जब काल यवन ने देखा कि कृष्ण इसी रास्ते से गए हैं जहाँ मुचकुंद सोए थे, तो वो भी उसी रास्ते से गया और देखा कि दूर से देखा कि कृष्ण ने का जो दुपट्टा है वो बिछा हुआ है। उसको ये भ्रम हुआ कि ये कृष्ण जो है वो छिप करके वो उन्होंने दुपट्टा ओढ़ करके वो सो गए थे। काल यवन का ये भ्रम उसके मृत्यु का कारण बना। उसने बार बार मुचकुंद को जगाया, लातें भी मारी, उनका तिरस्कार किया, लेकिन मुचकुंद बहुत देर में जगे। जैसे ही जगे मुचकुंद ने अपना चेहरा खोला तो देखा कि काल, ये तो काल यवन है, ये दुष्ट है, इसने हमें जगाया है। उनकी आँखों से ज्वाला निकली और उस ज्वाला में काल यवन भस्म हो गया। उसी मार्ग से कृष्ण आगे बढ़े और वो सोमनाथ मंदिर के आगे बढ़े तो वहाँ समुद्र तट पर उन्होंने आज ही द्वारिकापुरी को देखा, जो कुछ थोड़ा सा भाग उसका निकला हुआ था। उन्होंने विश्वकर्मा को याद किया। विश्वकर्मा ने वहाँ बहुत सुंदर महल द्वारिकापुरी का निर्माण किया और वहाँ पर पूरा बसाहट की, पूरे लोग रहने लगे। सारा उनके यदुवंश के लोग भी वहीं आ गए। और बाद में जब जरासंध ने यह देखा कि काल यवन नहीं लौटा है, तब बलराम से वो कुछ समय तक लड़ा और फिर वापस चला गया। काल यवन भस्म हो गया है ये उसे मालूम नहीं हुआ और उनकी सेना भी, काल यवन की सेना भी लौट गई। द्वारिकाधीश कृष्ण कैसे बने, यहाँ पर कृष्ण को
जब कृष्ण ने विश्वकर्मा को बुलाया और सारा नगर बसाया, तो उनके बड़े भाई बलराम ने अपने छोटे भाई को द्वारिकाधीश का पद दे दिया। जब कृष्ण मथुरा से काल यवन से युद्ध न लड़ने की इच्छा से वो द्वारिका नगरी की ओर चले, उस समय उन्होंने युद्ध करना छोड़ा काल यवन से, इसलिए वो रणछोड़दास कहलाए। कृष्ण को रणछोड़दास इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने काल यवन के युद्ध को टाला और वे जंगल जंगल होते हुए द्वारिकापुरी पहुँचे। वहाँ द्वारिकापुरी में उन्होंने उसको बसाया, ग्वाल बालों को अपने सारे समाज को उन्होंने बुलाकर वहाँ बसाया और द्वारिका नगरी एक श्रेष्ठ नगरी कहलाई, जिसके वे द्वारिकाधीश बने। उस द्वारिकाधीश कृष्ण ने ही महाभारत का युद्ध लड़ा था और विजय प्राप्त की थी। वे सारथी बने थे। सारथी के रूप में कृष्ण ने अर्जुन को जो आदेश देते रहे, उसके अनुसार एक महाभारत हुआ और उस महाभारत में कृष्ण को अर्जुन को विजय प्राप्त हुई। इस रणछोड़दास के प्रसंग में मैं इतना कहना चाहता हूँ कि कृष्ण चतुर थे, परिस्थिति को देखकर अपना रूप बदलते थे, परिस्थिति को देखकर वो उस समय क्या करना है, क्या कर्तव्य है, वो बताते थे और क्या नहीं करना चाहिए। इसी आधार पर कृष्ण ने अपने द्वारिकाधीश के पद को भी सुशोभित किया तथा महाभारत में अर्जुन के सारथी बनकर महाभारत को जीत दिलाई। कृष्ण और बलराम दोनों भाई थे। बलराम बड़े थे, वो रोहिणी के पुत्र थे। रोहिणी पहली पत्नी थी वसुदेव की, दूसरी पत्नी कृष्ण की माता देवकी हुई और बलराम तथा कृष्ण ने मिलकर द्वारिकापुरी को एक श्रेष्ठतम नगरी, एक श्रेष्ठतम नगर बना दिया।